है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे, है ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, चैप्टर 9 है क्लास 8 का। चैप्टर 9 में है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ही एनिमल को या अपने जैसे ही आपका प्लांट को फिर से रीजनरेट करना, है ना। टू सेव आवर जनरेशन, हम लोग अपने जनरेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने जैसे ही प्लांट जो है दूसरे प्लांट को या फिर इंसान जो है दूसरे इंसान को जन्म देता है। दैट इज ए रिप्रोडक्शन। किसके लिए? अपने जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वंश को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पीढ़ी को बचाने के लिए, है ना। या फिर अपने जो है बोल सकते हैं कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए इस धरती पे। तो बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप। फर्स्ट वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए कि व्हेन देयर इज अ मेल एंड फीमेल टू अदर बॉडीज कम टुगेदर, है ना, फॉर अ डेवलप न्यू एम्ब्रायो और न्यू मतलब बच्चा को जन्म देने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिसमें कोई फिजिकल टच नहीं होता है ना। तो वैसे रिप्रोडक्शन को जिसमें से मेल और फीमेल को एक साथ आने की ज़रूरत नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अभी बताएं कि जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट एक साथ आएंगे और जब दोनों मिलेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा उसको। आगे बोलते हैं द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इन फीमेल इंक्लूड्स वेरियस इंक्लूड्स ओवरीज एंड ओविडक्ट एंड यूट्रस, है ना। तो बोला जाता है कि जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट होता है, दैट इज 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ओवरीज, सेकंड वन इज ओविडक्ट एंड थर्ड वन इज यूट्रस, है ना। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, है ना। दीज आर द, तो यहाँ पे देखिए मेल के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है रिप्रोडक्शन ऑर्गन का, और फीमेल के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है रिप्रोडक्शन का। आगे बढ़ते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड स्पर्म, है ना। तो बोला जाता है कि देखिए फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा पार्ट करता है फीमेल ऑर्गन्स का, तो दैट इज ओवरी, ओवरी, है ना। तो जो फीमेल गैमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। और दैट व्हाट इज द मेल गैमेट्स नोन एज, तो दैट इज स्पर्म। कौन सा ऑर्गन से प्रोड्यूस करता है मेल में, तो दैट इज टेस्टिज, है ना। फिर बोलता है द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ इसका मतलब कि देखिए जब आपका ओवम एंड स्पर्म एक साथ मिलता है तो दिस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई भी मतलब क्या बोलता है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, है ना। तो द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड गाइमेट्स, है ना। फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज गाइमेट्स। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसमें भी देखिए फर्टिलाइजेशन भी 2 तरीका का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल बॉडीज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कुछ ऐसे हमारे पास स्पीसीज हैं, लिविंग स्पीसीज है जिसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। इसमें देखा बोला जा रहा है कि देखिए दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अदर एनिमल्स सच एज हेंस, काउज, डॉग्स, ये सब के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के अंदर होता है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फिशेस के अंदर होता है, स्टार फिश के अंदर होता है, etc, है ना। गाइमेट्स डिवाइडेड रिपीटेड टू गिव राइज टू एन एम्ब्रायो। तो देखिए जो गाइमेट्स होता है ना, जो आपका स्पर्म एंड ओवा जो मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपका एम्ब्रायो बनाते हैं ना। एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड इन बॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, है ना। तो देखिए यूट्रस इज द ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। तो वहाँ पे क्या हो गया? सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होगा। तो एम्ब्रायो कहाँ पे डेवलप होगा? यूट्रस के अंदर होगा, है ना। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फोर्टीज, है ना। तो जब देखिए जब एम्ब्रायो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब लगने लगता है यस
फीमेल बॉडीज हैविंग न्यू बेबीज, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्टीज बोलते हैं। एनिमल सच एज ह्यूमन बीइंग, काउज, डॉग्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड बेबी पोरस एनिमल, है ना। तो देखिए बोला जाता है कि जब ह्यूमन बीइंग का जो चाइल्ड होता है, काउज का चाइल्ड होता है, डॉग का चाइल्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी पोरस एनिमल बोलते हैं, ना। तो मतलब जो सीधा सीधा समझिए कि जो आपका बेबी को जो बर्थ देता है उसको बोलते हैं बेबी पोरस एनिमल। बट ओविपोरस एनिमल भी होता है। व्हाट इज द ओविपोरस एनिमल? एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल, है ना। फ्रॉग, लेजार्ड, बटरफ्लाइज, हेंस हो गया, आपका काउज हो गया, जितने भी बर्ड्स हैं दीज ऑल आर ओविपोरस होता है, ठीक है। एनिमल सच एज हेंस, फ्रॉग, लेजार्ड एंड बटरफ्लाइज विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। तो समझ गए ना कि दो होता है, एक बेबी पोरस विच गिव्स बर्थ ऑफ बेबी चीज इन्होंने बेबी पोरस, है ना। और जो आपका एग का बर्थ देता है उसको बोलते हैं ओविपोरस बोलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एग देता है लार्वा में बदलता है, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ना। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो गया, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आपसे यहाँ पे भी समझ सकते हैं व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में दो बॉडीज, है ना, फीमेल और मेल गामेट्स का जरूरत पड़ता है, दैट इज नोन एज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से एक ही बॉडीज इन्वॉल्व होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे इन हाइड्रा a new individual develops from the buds. This method of asexual reproduction is called budding, है ना। तो देखिए हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब एक हाइड्रा दूसरे हाइड्रा को जन्म देता है तो उसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, ना। अमीबा reproduce by dividing itself into two. This type of asexual is called binary fission, है ना। तो जो बोला जाता है कि अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिजन होता है। समझ गया मैं आ रहा हूँ आपको। इस तरीके से हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू।